कल्पना करो, अभी यहाँ पे दिया गया है कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले। बच्चों, ये तुम्हें कल्पना करने के लिए दिया गया है और इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने कॉपी में लिखना है कि अगर ऐसे कल्पना आप लोग करेंगे कि 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा आप लोग कर रहे हो। इसी दौरान आपको बताना होगा कि ये यात्रा तुम कैसे करोगे। तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उपयोगी शब्द। अब ये उपयोगी शब्द जो है, जो हमने अभी अध्याय जो पढ़ा, जिस अध्याय का अध्ययन किया, उसको अच्छी तरह से पढ़ा, उसी के हिसाब से ये उपयोगी शब्द उसी अध्याय के हैं। जैसे कि नगर है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मुहर है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषज्ञ है, कच्चा माल है, हल है और सिंचाई। आई बात समझ में? ये सारे शब्द आपको अपने कॉपी में लिखना है। आगे जाते हैं। आओ याद करो में पुरातत्वविदों को ये कैसे ज्ञान हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो, यानी जोड़ियां लगानी है। इसमें एक जगह पे दिया है तांबा, सोना, टीन और बहुमूल्य पत्थर, और दूसरी तरफ दिया गया है गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान और कर्नाटक। ये मैं सब कुछ आपको पढ़ के क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमने अभी अभी इस अध्याय का अध्ययन किया है। तो आप लोग तुरंत इसके प्रश्न उत्तर, अपने सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिखना चालू करो। उसके बाद हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल ये क्यों महत्वपूर्ण थे। उसके बाद है कि आओ चर्चा करें। इसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं कि किस समय क्या क्या हुआ था। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी लगभग 7000 साल पहले। उसके बाद नगरों का आरंभ हुआ था लगभग 4700 पहले। उसके बाद हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हो गई थी लगभग 3900 साल पहले। ये सारी तिथियां आपको अपने कॉपी में लिखनी है। अध्याय 3 महत्वपूर्ण तिथियां, और उसके नीचे लिखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आओ चर्चा करें में इस अध्याय में पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की एक सूची बनाओ, और उसके बाद इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए होंगे, और हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की एक सूची बनाओ। अभी वो लोग कौन से अनाज पका निकालते थे अपनी खेती बाड़ी में, तो उसके हिसाब से वो लोग अपना भोजन बनाते होंगे, तो उनकी एक सूची बनानी है। और अगर इनमें से तुम क्या क्या खाते हो वो निशान लगाकर आपको बताना है। और हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। अपने उत्तर में इसका कारण आप जरूर बताना, मतलब आपको अपनी कॉपी में इसका जवाब लिखना है। आगे जाते हैं। आपको कुछ करना है। क्या करना है, आओ करके देखते हैं। देखिए, अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है, और इन इमारतों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अगला सवाल, तुम्हारे इलाके में क्या पुरानी इमारत है। तुम्हारे इलाके में पुरानी इमारत है तो पता करो कि यह कितनी पुरानी है और उनकी देखभाल कौन करता है। सभी चीजों का अच्छी तरह से देख के, पढ़ के उसके जवाब अपनी कॉपी में लिखो। चलो अब हम अपने अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों।